दोस्तों, आज हम भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और 2025 में ग्लोबल मिलिट्री पावर हाउस बनने की कहानी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स नहीं, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और आत्मनिर्भरता का सफर है। जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है और भारत अपनी जगह और भी मजबूत कर रहा है। हम समुंदर से आसमान तक डिफेंस सेक्टर के रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखेंगे। आर्म्ड फोर्सेस, साइंटिस्ट्स और लीडर्स मिलकर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। अब हमारी आवाज ग्लोबल स्टेज पर अनइग्नोरेबल है। इंडियाज डिफेंस पावर इज सर्जिंग। कोस्टल सिक्योरिटी, एयर डिफेंस, सबमरीन्स, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर है। चलिए भारत के डिफेंस फ्यूचर में डीप डाइव करते हैं। भारत की कोस्ट लाइन पर सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एफपीवी अडामिया कमीशन किया है। अडामिया इनविंसिबल ये फास्ट पेट्रोल वेसल बे ऑफ बंगाल की स्ट्रेटेजिक निगरानी के लिए है। एडवांस्ड टेक और फ्यूल एफिशिएंट डिजाइन से यह वेसल लंबी पेट्रोलिंग और कम कॉस्ट में काम करता है। इलीगल एक्टिविटीज रोकने, सर्च एंड रेस्क्यू और मैरीटाइम सिक्योरिटी में यह गेम चेंजर है। आत्मनिर्भर भारत का यह सिंबल है। इंडिजिनस इनोवेशन और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच अदमिया जैसे एसेट्स हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाते हैं। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है जो हमारी कोस्ट लाइन को सिक्योर करता है। नए भारत की समुद्री शक्ति का यह पहला अध्याय है। अब आसमान की तरफ। भारत रशिया के S-500 प्रोमेथेई एयर डिफेंस सिस्टम की डील फाइनलाइज कर रहा है। S-500, S-400 का नेक्स्ट जेन वर्जन अब भारत में को प्रोड्यूस होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। इससे आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा, फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी और इंजीनियर्स को प्राइसलेस एक्सपीरियंस मिलेगा। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है। मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड से भारत को स्ट्रेटेजिक इनवल्नरेबिलिटी मिलेगी। को प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी खुल जाएगा। भारत एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। इंडिया रशिया पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हाईलाइट करती है। S-500 डील भारत के शक्तिशाली भविष्य का सिग्नल है। समुद्र की गहराइयों में भारत की सबमरीन पावर नेक्स्ट लेवल पर है। प्रोजेक्ट 77 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, अल्टीमेट स्टेल्थ, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। प्रोजेक्ट 76 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स विद AIP टेक। दोनों प्रोजेक्ट्स भारत की टू प्रोंग्ड नेवल स्ट्रेटेजी को दिखाते हैं। नए भारत की अंडर वाटर स्ट्रेंथ अब किसी से कम नहीं। जमीन पर जवान, समुद्र में सबमरीन्स और अब हवा में अटैक हेलीकॉप्टर्स। भारत की शक्ति हर डोमेन में है। इंडियन आर्मी ने बोइंग AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट किए। टैंक बस्टर्स विद एडवांस्ड वेपनरी। वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर यह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचांद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन। अपाची और प्रचांद का कॉम्बो वर्सेटाइल टेरेन एग्नोस्टिक अटैक फ्लीट बनाता है। यह सिर्फ नंबर्स नहीं, कैपेबिलिटीज का एक्सपेंशन है। कमांडर्स को बैटलफील्ड में ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। इंडियन आर्मी की हवा में प्रहार करने की नई शक्ति ये हेलीकॉप्टर्स है। रियल पावर टैब आती है जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक टीम बनकर काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर मल्टी डोमेन कॉम्बैट स्ट्रेटेजी का लाइव डेमो, जहां तीनों सर्विसेज ने इंटीग्रेटेड ऑफेंसिव ऑपरेशन किया। प्रिसिजन स्ट्राइक्स, ड्रोन वॉरफेयर और रियल टाइम बैटलफील्ड मॉनिटरिंग, सब कुछ एक साथ। कमिकाजे ड्रोन से हाई वैल्यू टारगेट्स, सर्वेलेंस ड्रोन से एरिया मॉनिटरिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर का नया एरा। जॉइंट एक्सरसाइजेस से कॉम्बैट रेडीनेस और इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक जॉइंट फोर्स बनकर हर चैलेंज का सामना करने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की यूनिफाइड मिलिट्री पावर को प्रूव किया। एडवांस्ड वेपन्स के साथ साथ रोबस्ट स्ट्रक्चर और इंटीग्रेशन भी जरूरी है। भारत डिफेंस रिफॉर्म्स ला रहा है। जॉइंटनेस पर फोकस। 3 नए जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस बन रहे हैं। रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अब कॉमन पूल में। कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी दोनों। थिएटर कमांड्स की तरफ बड़ा कदम, एक सिंगल कमांडर के अंडर तीनों सर्विसेज। ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कोर्स से ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म होंगे। जॉइंट कल्चर डेवलप होगा। मिशन सुदर्शन चक्रा से एयर डिफेंस और ड्रोन सिस्टम्स इंटीग्रेट हो रहे हैं। रियल टाइम एयर पिक्चर मिलेगी।
स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल रिफॉर्म से भारत की सेना 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के लिए रेडी हो रही है। इंटीग्रेशन से मिलिट्री लीडरशिप और कॉम्बैट पावर दोनों नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। मिलिट्री पावर सिर्फ हथियारों से नहीं, मिलिट्री डिप्लोमेसी से भी बनती है। भारत अब इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। साउथ चाइना सी की 40 नेशन नेवल ड्रिल में हिस्सा लेकर यह प्रूव किया। रशिया लेड जापट एक्सरसाइज और यूएस एलाइज के साथ ड्रिल्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का बेहतरीन एग्जाम्पल। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के हिसाब से सबके साथ एंगेज करता है। मिलिट्री डिप्लोमेसी एक्सरसाइजेस तक सीमित नहीं, रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स पर भी प्रोएक्टिव है। सऊदी पाकिस्तान पैक्ट पर मैच्योर रिस्पॉन्स। भारत अब रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर है। पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ रही है। भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नए भारत की डिप्लोमेसी शक्ति और संयम का संगम। ये थी भारत की 2025 की डिफेंस कैपेबिलिटीज की एक झलक। सबमरीन से S-500 तक हर डोमेन में नई शक्ति। ये आत्मनिर्भरता, स्ट्रेटेजिक विजन और मॉडर्नाइजेशन की कहानी है। जॉइंट एक्सरसाइजेज और रिफॉर्म्स दिखाते हैं कि हम हार्डवेयर ही नहीं, सोच और स्ट्रक्चर भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत की पहचान और भी स्ट्रांग हो गई है। स्ट्रांग मिलिट्री अब शांति और स्टेबिलिटी की गारंटी है। भारत की बढ़ती ताकत हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जय हिंद।